तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे यंत्र यूज करते हैं जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो उनमें से कुछ यंत्रों के बारे में आज हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। तो विद्युत बल्ब जब भी हम लोग बोले तो आपको समझना है कांच वाला बल्ब का बात कर रहे हैं, क्योंकि एलईडी बल्ब उस समय नहीं बना हुआ था। तो कांच वाला बल्ब में देखे होंगे कि वहां पर एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में तंतु कहते हैं। तो तंतु कहिए या तो फिलामेंट कहिए, वो लगा हुआ रहता है। और वो जो है उसको एक स्पेशल टाइप का मिश्र धातु से बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टंगस्टन। और टंगस्टन में एक खास क्वालिटी है। वो क्वालिटी ये है कि इसका प्रतिरोध और गलनांक, गलनांक मतलब जिस टेम्परेचर पर वो गलेगा, दोनों ही बहुत ज्यादा होता है। तो प्रतिरोध भी ज्यादा होता है और गलनांक भी ज्यादा होता है। इसका गलनांक जो होता है वो लगभग लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और जब हम लोग बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत जो है वो फिलामेंट से होकर के बहने लगता है, तो फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध होने के कारण उस करंट को रोकना चाहता है। तो इसी के चलते फिलामेंट गर्म हो जाता है और वो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते लगभग लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और उसी टेम्परेचर पर वो पूरा लाल हो जाता है और लाल होने के बाद वो उष्मा और प्रकाश छोड़ने लगता है। तो देखिए उसका गलनांक है कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस। और ये कितना पर हो रहा है, तो देखिए 2700 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहा है, प्रकाश और उष्मा छोड़ना शुरू कर दे रहा है। तो इसलिए वो बिना गले हुए लगातार प्रकाश और उष्मा छोड़ते रहता है। ये तो क्लियर हो गया। एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसको खुला वायुमंडल में छोड़ दीजिएगा ना, तो जैसे ही वो गर्म होगा तो ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करेगा और संगत ऑक्साइड में बदल जाएगा। असंगत ऑक्साइड में बदल जाएगा ना तो राख जैसे वो गिर जाएगा। जैसे अगरबत्ती सब देखे हैं ना, अगरबत्ती को जला दीजिएगा तो राख बनकर कैसे गिर जाता है, उसी तरह से फिलामेंट को अगर खुला वायुमंडल में छोड़ दीजिएगा तो जैसे ही वो गर्म होगा ना तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और राख बन करके झड़ जाएगा। मतलब कहिए तो बोल फ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उस फिलामेंट को कांच का बोल में घेर देते हैं और घेरने के बाद उसका अंदर का हवा को हटा देते हैं और उसके अंदर अक्रिय गैस जैसे कि नियोन और आर्गन गैस को वहां भर देते हैं, जिससे फिलामेंट का जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक है। तो विद्युत बल्ब क्या है, ये कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अब देखिए विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर भी वैसा यंत्र है जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर ही काम करता है। अब कैसे काम करता है चलिए उसको देखते हैं। तो विद्युत हीटर में जो कॉइल लगा हुआ रहता है वो भी एक स्पेशल टाइप का मिश्र धातु से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम नामक मिश्र धातु से वो बना हुआ रहता है और उसका भी वही क्वालिटी है, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। इसके चलते जब विद्युत धारा उसमें बहेगा तो उच्च प्रतिरोध के कारण करंट को रोकना चाहेगा और जैसे करंट को रोकना चाहेगा तो वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के लाल हो जाएगा और उष्मा छोड़ने लगेगा। और उसी उष्मा का यूज करते हुए हम लोग अपना आवश्यकता पूरा कर लेते हैं। जैसे अगर खाना बनाना है तो खाना बना लेते हैं, या पानी गर्म करना है तो पानी गर्म कर लेते हैं। जो भी जरूरत पड़ता है वो हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से आता है हम लोग का विद्युत इस्त्री। तो विद्युत इस्त्री में भी वही बात है कि उसमें भी एक मिश्र धातु का प्लेट लगा हुआ रहता है और जैसे ही हम लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मिश्र धातु जो है उस धारा का विरोध करेगा और वो गर्म हो जाएगा। और उसी हीट का प्रयोग करते हुए हम लोग अपना कपड़ा उपड़ा, या तो कपड़ा में जो सिलवट लगा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, उसको ठीक कर लेते हैं। तो और बहुत सारे यंत्र हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन बस हम लोग यही तीनों का स्टडी करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस किस तरह से आता है। ये जितना भी क्वेश्चन है वो सभी का सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलिए इनको अच्छा से देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का तंतु किस मिश्र धातु से बना हुआ रहता है। आप जान रहे क्या होता है, टंगस्टन। दूसरा, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है और क्यों। तो कौन सा गैस भरा जाता है, तो नियोन और आर्गन। क्यों भरा जाता है, ताकि फिलामेंट का जीवन काल बढ़ जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या चाहिए कि विद्युत हीटर का तंतु किस मिश्र धातु से बना हुआ रहता है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज से बना हुआ रहता है, तो नाइक्रोम से बना हुआ रहता है। एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव, यहाँ पे होगा अवयव। अवयव
गर्म होकर लाल हो जाता है पर डोरी क्यों नहीं? मतलब आप हीटर देखे होंगे, तो हीटर का जो तार है वो गर्म होकर के लाल नहीं होता है, जबकि उसका जो फिलामेंट है अंदर में जो कॉइल लगा हुआ है वो गर्म होकर के लाल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मेन कारण है क्योंकि जो फिलामेंट है वो एक विशेष तरह का मिश्र धातु से बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइक्रोम, और उसका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत उच्च होता है। और उच्च प्रतिरोध होने के कारण वो बहने वाली धारा का विरोध करता है और वो गर्म होकर के लाल हो जाता है और ऊष्मा छोड़ने लगता है। लेकिन जो डोरी है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा नहीं होने के कारण वो गर्म होकर के लाल नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों के चारों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।